इंडिया ब्लॉक ने इलेक्शंस के दौरान ये बताया था कि बीजेपी को अगर 400 सीट मिल गए लोकसभा में तो वो संविधान को बदल देंगे, जिसको बीजेपी ने ये बोला है कि अंबेडकर के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नहीं बदल सकता है। बट वेट, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जा सकता है, ये पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं या नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो बिल है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और ये मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर दोनों इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ प्राइवेट मेंबर का मतलब है जो मिनिस्टर नहीं है, और ये बिल बोथ द हाउसेस सेपरेटली पास करेंगे विद स्पेशल मेजॉरिटी। बोथ द हाउसेस सेपरेटली का मतलब हुआ कि ये जॉइंट सिटिंग नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए, और स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है जो 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उस दिन, वो जो नंबर है वो पूरे हाउस के फुल स्ट्रेंथ के 50% से ज़्यादा होना चाहिए। यानी हम अगर लोकसभा में देखें तो लोकसभा का पूरा स्ट्रेंथ है 543, उसका 50% लगभग 276 है। तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो रहा है उस दिन जो मेंबर्स प्रेजेंट और वोट कर रहे थे उनका 2/3 अगर वो एग्री करते हैं उस बिल पे, वो 276 से ज़्यादा होना चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए। और अगर हम कोई फेडरल प्रोविज़न को अमेंड करना चाहते हैं तो वो बिल स्टेट असेंबलीज़ के पास जाएंगे और स्टेट असेंबलीज़ को अपने असेंबली में विद सिंपल मेजॉरिटी पास करना है। और इंडिया में जितने भी असेंबलीज़ हैं उसके 50% उस बिल को अगर एग्री कर जाए और फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को ना विथहोल्ड कर सकता है और ना रिटर्न कर सकता है। तो ही हैज़ टू साइन द बिल, और बिल के साइन होने के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास कराना एक नाइटमेयर से कम नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड किया जा सकता है। पर ऐसा क्यों किया गया था? अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट में देखें तो एक मेंबर ने इसके बारे में ये बताया था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हमें कई महीने लगे, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना अगर इतना डिफ़िकल्ट बना दें हम कि हर चीज़ स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना ज़रूरी हो जाए तो फ्यूचर जनरेशन्स को कहीं ये बहुत डिफ़िकल्ट ना लगे अमेंड करने के लिए और वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही ना हटा दें। तो इसीलिए कुछ प्रोविजंस जैसे नया स्टेट बनाना, स्टेट की बाउंड्रीज़ को कम ज़्यादा करना, सिटीजनशिप को अमेंड करना, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज़ जो है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में, और 2nd शेड्यूल जो है उसको अगर अमेंड करने की ज़रूरत पड़े कभी तो पार्लियामेंट को स्पेशल मेजॉरिटी की नहीं, बस वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से हम अमेंड कर सकते हैं इस चीज़ को। और जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर कुछ फेडरल प्रोविजंस को अमेंड करना हो पार्लियामेंट को तो उसमें स्पेशल मेजॉरिटी और 50% रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स चाहिए हमें। पर स्टेट्स के साथ ये पावर क्यों शेयर किया गया था? इस पे डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अपनी सोच को कुछ ऐसे रखा कि स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और लेजिस्लेटिव पावर्स को अमेंड करने का पावर सिर्फ सेंटर के पास हो। ये सोच कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल के विरुद्ध है। कॉन्स्टिट्यूशन का काम सिर्फ कुछ ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट बनाना नहीं है, उस ऑर्गन्स के अथॉरिटी की सीमा को बताना भी है। नहीं तो लेजिस्लेचर्स कोई भी लॉ बना देंगे, एग्जीक्यूटिव कोई भी एक्शन ले लेगा और सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से लॉ को इंटरप्रेट करने लगेगा, तो उस सिचुएशन में अव्यवस्था होगी और कुछ नहीं। इसीलिए प्रोविजंस जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जहाँ पे स्टेट्स के MPs के वोट्स भी काउंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और लेजिस्लेटिव पावर्स यूनियन और स्टेट्स के बीच में, और हमारा GST काउंसिल, और जो 7th शेड्यूल है जिसमें यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है, और फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का पावर जो आर्टिकल 368 है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करे, इन सब के लिए वो बिल स्टेट से रेटिफाई कराना ज़रूरी है ताकि स्टेट्स का भी कुछ से रहे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में, और स्पेशली जब वो फेडरल स्ट्रक्चर को टच कर रहा हो। और जो प्रोविजंस फर्स्ट और सेकंड मेथड में नहीं आ रहे हैं वो थर्ड मेथड, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट में चाहिए टू अमेंड दैट प्रोविजंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इन प्रोविजंस के सुनने के बाद एक सवाल फिर भी रह जाता है, क्या कोई पार्टी अगर उनके पास बहुमत हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं? इसका जवाब कमेंट में दीजिए। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।